चोरी छुपे दबे पांव कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही हो? देखो, अगर तुम ऋषि को चाहती हो, मेरा मतलब अगर तुम ऋषि का भला चाहती हो, इस घर के लोगों का भला चाहती हो, तो जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता कहीं मत जाओ, यहीं रहो। नहीं, मैं तुम्हें जबरदस्ती यहां नहीं रुकूं, ना ही जबरदस्ती रुकने को कहूं। गलती तो हुई है, मेरा मतलब एक्सीडेंट तो हुआ है, कैसे हुआ क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन गलती हुई है तो उसे सुधारना तो पड़ेगा। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक ये मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता इसी घर में रहो। मतलब तुम घर में रहोगे तो इस मामले को सुलझाने में आसानी होगी। और पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि अगर तुम यहां रहोगी तो कोई अनहोनी भी होनी होगी तो नहीं होगी, टल जाएगी। रहोगी ना? बेटा, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरा यार है ना, मेरा राज मेरी कमी का एहसास नहीं होने देगा तुम दोनों को। नाम क्या है तेरा? तनुजा। जब मैंने आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया तो ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैं अपनी बेटी तनु को आशीर्वाद दे रहा हूं। इस बच्ची को देखता हूं तो ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी बेटी है। क्यों भूल जाता हूं मैं कि ये तनुजा है, मेरी बेटी तनु नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूं और हमेशा कहूंगी कि तनु मुझे कभी रास नहीं है। वो तो ऋषि की वजह से मैंने उसे अपना बना लिया था, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी कि जब से वो ऋषि की जिंदगी में आई थी तब से ऋषि ने मुझे छोड़ दिया था। उस माँ को जिसे वो कितना प्यार करता था। एक माँ अपने बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, लेकिन जब वही बेटा किसी दूसरी लड़की की खातिर अपनी माँ का हाथ छोड़ देता है ना, और उसे कितनी तकलीफ होती है। ये बात तुझे तब समझ में आएगी जब तेरा बेटा बड़ा होगा और वो किसी और लड़की की खातिर तुझे छोड़ देगा, तुझे दुख पहुंचाएगा, तुझे तकलीफ पहुंचाएगा। तब तुझे मेरा दर्द समझ में आएगा। तब तुझे समझ में आएगा कि मुझे तनु कभी रास क्यों नहीं आई। मैं राज अंकल को ना क्यों नहीं बोल पाई। अब मुझे यहाँ देख के ऋषि क्या सोचेगा। मैं जाना तो चाहती थी इस घर से, चुपचाप चली जाना चाहती थी, लेकिन नहीं जा सकी। आई एम सॉरी ऋषि, आई एम सॉरी।